दोस्तों अब तक हमने देखा कि ये रोशनी जो भी ज़ैन को ख्वाब दिखा रही थी वो सारे ही ख्वाब सच्चे हो रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये ड्रामा है खामोश। ये एक पीटीवी का हॉरर क्लासिक ड्रामा है जो कि 90s के टाइम में आया था। ये इस कहानी की 9वीं एपिसोड है। अगर आपने इसकी पहली 8 एपिसोड नहीं देखी हैं तो पहले आप जाकर उन एपिसोड्स को देख लीजिए, वरना आपको कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक नर्स कायनात का ख्याल रख रही होती है और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं तो डॉक्टर ज़ैन अपने ससुर के आखिरी रसूमात अदा करने के बाद वापस आ जाता है अपने क्लिनिक में। तभी उसका दोस्त आमिर भी उसके पास आ जाता है। पहले तो वो इससे माजरत करता है और कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सका। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर काम था। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारा बाप कैसा है, क्योंकि ज़ैन ने उसके बाप को मरते हुए ख्वाब में देखा था। इसलिए ज़ैन उसे कहता है कि तुम खुद जाओ, जाकर कराची से उन्हें यहाँ पर लेकर आओ। फिर आमिर उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जब से तुम्हारे ससुर की डेथ हुई है तुम ज़्यादा ही सोचने लगे हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि कायनात अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन नर्स उसे कह रही होती है कि तुम अब भी ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए। लेकिन वो उसे कहती है कि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी और मैं सलीम से मिलने के लिए जा रही हूँ। कितने दिन हो गए मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। अब दूसरी तरफ हमें उसकी फुफ्फो और चचा नज़र आते हैं। वो उसे बता रही होती है कि कायनात फिर से उस सलीम से मिलने के लिए गई है। तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है और वो अपनी बहन से कहता है कि अब तो भाई साहब से साफ साफ बात करनी होगी। फिर वो उसे कहती है कि बात नहीं करनी, हमें रिश्ता पक्का करना है। फिर वो कहता है कि ये भी हो जाएगा। फिर हमें ज़ैन नज़र आता है जो कि नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ होता है। उसका नौकर उसके लिए नाश्ता लगा रहा होता है। तो वो अपने नौकर से पूछता है कि मैम साहब कहाँ हैं। तो वो उसे बताता है कि वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, आज भी मैंने उन्हें देखा था, वो रो रही थी। फिर वो उसे कहता है कि मैं खुद जाकर देखता हूँ। अब वो उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे दिलासा देता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कब तक तुम शौक मनाती रहोगी। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें सब मालूम था ना, इसीलिए तुम उनके बारे में बात कर रहे थे, उनके कारोबार के बारे में और उनके पार्टनर्स के बारे में। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं मालूम था। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें ये भी मालूम था ना कि वो खुदकुशी करने वाले हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे मालूम था। तो वो उससे पूछती है कि कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि वो खुदकुशी करने वाले हैं। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये बातें मुझे कैसे पता चलती हैं। तुम्हें तो क्या, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बातें मुझे पता कैसे चल रही हैं। फिर वो उसे कहती है कि तुम बातों को घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वो उससे कहती है कि तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चला जाता है और बिना नाश्ता किए क्लिनिक के लिए रवाना हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।